नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि सर और आपका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। प्यारे बच्चों, श्रवण कुमार मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, इन जिलों के लिए खंड काव्य क्या है? श्रवण कुमार। देख लो, यही श्रवण कुमार है, अपने माता पिता को लेकर के जा रहा है। मात्र 5 मिनट आपका और ये आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 प्रश्न आते हैं उन पर बात करेंगे। वो कौन से 3 प्रश्न हैं? पहला प्रश्न कथा वस्तु का होता है बेटा। तो श्रवण कुमार के पाठ में पहला सर्ग की कथावस्तु, दूसरे और तीसरे 3 सर्गों की कथावस्तु इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन 3 सर्गों की कथावस्तु आपको बताऊंगा। साथ ही 2 बड़े कैरेक्टर हैं, एक तो श्रवण कुमार का और दूसरा इनको तीर मारने वाले दशरथ का, तो उन दोनों लोगों के भी बारे में बात होगी। तो आओ जल्दी से इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। 5 मिनट से भी कम समय में हम एक खंड काव्य तैयार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम श्रवण कुमार की कथा वस्तु के बारे में बात करेंगे। प्रथम सर्ग कहां से शुरू होता है बेटा? प्रथम सर्ग अयोध्या की स्थापना, उसके नामकरण, राजभवन तथा उसके उद्यानों के विवरण को देकर कथा की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। तत्कालीन वातावरण के चित्रण में कवि ने अपने युग बोध की पताका को भी स्थान पर परिलक्षित कराने का पूरा प्रयास किया है। स्वरभेदी मतलब स्वर को सुनकर बाण चलाने वाले, स्वर को भेद देने वाले जो कुमार दशरथ हैं, उनका जो प्राकृतिक सौंदर्य या प्रकृति का सौंदर्य है और उनका पूर्ण मनोयोग में वे राजसी वृत्ति के अनुसार सरयू वन में मृगया के लिए योजना बनाते हैं। अर्थात वे सरयू वन क्या है? सरयू नदी के किनारे जो जंगल था वहां पर वे मृगया के लिए जाते हैं। मृगया अर्थात शिकार करने। दूसरा सर्ग, खंड काव्य के दूसरे सर्ग में सरयू नदी से थोड़ी दूर स्थित उस आश्रम का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है जहां श्रवण कुमार और उनके माता पिता उनके साथ में हैं। कैसे वो उनको लेकर के तीर्थ स्थल पर घूम रहे हैं, इसकी बात दूसरे सर्ग में की गई है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए श्रवण कुमार खंड काव्य कथा वस्तु की। और उसके बाद में तीसरे पर आ जाते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है बेटा? थोड़ा सबसे पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको स्क्रीनशॉट इसका मिल जाएगा। तीसरा सर्ग, गोधूली बेला में महाराज दशरथ भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे तो उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई, अर्थात वे आखेट की इच्छा करना चाहते हैं। उन्होंने आखेट मतलब वही शिकार, उन्होंने सारथी को बुलाया और सारथी से कहा कि चलो भाई, चलो जंगल में चलते हैं, शिकार करके आते हैं। और वहां जाते हैं, शिकार करते हैं और शिकार स्वरभेदी बाण चलाने में माहिर हैं। तो स्वरभेदी बाण जाकर श्रवण कुमार को लगता है। तो यदि आप मुझसे कोई पूछे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सर्ग है, तो मैं कहूंगा तीसरा सर्ग है। ज्यादातर इसी की कथावस्तु आती है। इस पर स्टार बना लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है तो, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। एक प्रश्न तो ये आता है, देखो क्या करना होता है, 80 शब्दों में आपको लिखना होता है। क्या 80 शब्दों में लिखना होता है? आपको एक प्रश्न, आपके खंड काव्य से आपको केवल एक प्रश्न लिखने होते हैं जिसको 80 शब्द में लिखना होता है। ये आपका 5 नंबर का आता है। तो ये आपका 80 शब्द हो ही गया। दूसरा क्या है? श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर उसके नायक श्रवण कुमार का चित्रण कीजिए और श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आप सन देखिए, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सब एक तरफ से दिया हुआ है। हर बार यही आता है क्योंकि आएगा ही, अथवा में आते हैं या तो दशरथ का या श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण, मुख्यतः चरित्र चित्रण ही आता है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। श्रवण कुमार प्रस्तुत खंड काव्य का प्रमुख पात्र है। श्रवण कुमार की कथा आरंभ से अंत तक उसी से संबद्ध है, अतः इस खंड काव्य का नायक श्रवण कुमार है। उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मात्र पितृभक्त है, आपको भी पता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्रवण कुमार में अपने माता पिता का एकमात्र आदर्श पुत्र है। वह प्रातः काल से सायंकाल तक अपने वृद्ध एवं नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा रहता है, ठीक है। दशरथ के बाण से विद्ध होकर भी श्रवण कुमार को अपने प्यासे माता पिता की चिंता सता रही है। मुझे बाण की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती। आपको ध्यान रखना है, 2-2 लाइनें जो आप लिखते हैं ना, वो बहुत इंपैक्ट डालती हैं, वो बहुत नंबर आपका बढ़ाती हैं, टीचर की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। तो ये जो 2 लाइन लिखी गई हैं ये लिखना है। निश्चल एवं सत्यवादी है, हमेशा सत्य बोलता है। इसको भी आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके 5 मिनट में आपका पूरा खंड काव्य तैयार हो रहा है और क्या चाहिए? 5 मिनट में 5 नंबर। ये तो वैसा ही हो गया, हर माल 10 रुपए वाला है। 5 मिनट खर्च करे, एक खंड काव्य तैयार हो गया। क्षमाशील एवं सरल स्वभाव वाला, क्षमाशील एवं सरल स्वभाव वाला, क्षमाशील एवं सरल स्वभाव वाला बेटा, इसको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो क्या है? वो ये है कि तुम्हें ये ध्यान रखना है ना, तुम्हें इस बात को ध्यान रखना है कि ये किन किन जिलों में चलती है। कोई भी बच्चा दूसरे जिले का खंड काव्य तैयार नहीं करेगा, कोई भी बच्चा दूसरे जिले का खंड काव्य तैयार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलेगा।
मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर। तुम्हारा जो कोड होता है तुम्हारे एडमिट कार्ड पर वो तुम्हारे जिले के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये ध्यान रखना है। चलो अब तो हम कहाँ थे? मातृ प्रतिभक्त है, क्षमाशील है, निश्चल एवं सत्यवादी है। अगला क्या है? भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी है, दम अस्ते अक्रोध सत्य द्रुति विद्या क्षमा बुद्धि सुकुमार शौच तथा इंद्रिय निग्रह है 10 सदस्य मेरे परिवार। ये कौन कहता है? ये दशरथ से श्रवण कुमार बताता है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आत्मसंतोषी है, श्रवण कुमार को किसी वस्तु के प्रति लोभ नहीं है, उसे भोग्यों में ऐश्वर्य की तनिक भी चाह नहीं है, वह तो संतोषी स्वभाव का है। वलकल वसन विपट विटप देते हैं हमको इच्छा के अनुकूल, नहीं कभी हमको छू पाती भोग ऐश्वर्य वासना धूल। ठीक है, उसके बाद संस्कार को महत्व देने वाला, संस्कार को महत्व देने वाला लड़का है। सभी जो उसके अंदर संस्कार हैं वो महत्वपूर्ण है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और बस इतना ही तुम्हें पढ़ना है इनके श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण में। पेपर द्विचेतर के शोणित में अंतर नहीं रहे, या ध्यान नहीं जन्म के संस्कार से मानव को मिलता सम्मान। इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है दशरथ का चरित्र चित्रण। ये कम आया है, देख लो यहाँ पर, इससे पता चल जाता है ये कम आया है। श्रवण कुमार ज्यादा आता है। ठीक है, और रघुवंशी हैं, राजा आज के पुत्र हैं। ठीक है, और उत्तम कुल में उत्पन्न है, ये आपको बताना है। क्षत्रिय हूं मम सिरा जाल में, रघुवंशी है रक्त प्रवाह, हस्तिपोत अथवा मृगेंद्र के पाने की है उत्कट चाप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद नेक्स्ट पेज क्या है? लोकप्रिय शासक हैं। लोकप्रिय शासक हैं, जाहिर तौर पर अयोध्या के राजा हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि है अयोध्या अवनी की अमरावती, और दशरथ वहां के राजा हैं। ठीक है, सुख समृद्धि आमोद पूर्ण था कौशलेश का शुभ शासन, दुख था केवल एक दुखा को जिसे मिला था निर्वासन। तीसरा, धनुर्विद्या में निपुण है। कुमार दशरथ धनुर्विद्या में निपुण है और शब्द वेदी बाण चलाने में पारंगत है। इसी के चक्कर में वो श्रवण कुमार को एक पानी पीता हिरण समझकर तीर मार देते हैं। विनम्र एवं दयालु हैं, तनिक भी अहंकार नहीं है। जब उन्हें पता चलता है कि वो श्रवण कुमार है तो बहुत दुखी हो जाते हैं और जाकर निवेदन करने लगते हैं। वध के शायक से वे दुखी उठते हैं। संवेदनशील एवं पश्चाताप करने वाले, दशरथ अपने किए अनुचित कार्य पर आत्मग्लानि से भर उठते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने उस बच्चे को मार दिया जिसके माता पिता अंधे हैं। फटो धरणी मैं समा सकूं तुम करो ग्रहण मम भाग जगे, पर वसुंधरे मुझे शरण दे तुम्हें न कहीं कलंक लगे। ये कौन कह रहा है? दशरथ कह रहे हैं। ये उनका चरित्र चित्रण है, ध्यान रखना। आत्म तपस्वी हैं, करें मुनीस क्षमा वे होंगे, निष्प्रह करुण सिंधु अगाध। आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसीलिए मैं स्क्रीन से बाहर निकल रहा हूं। पर मेरे मन न्यायालय में क्षम्य नहीं है यह अपराध। तेजस्वी दशरथ, तेजस्वी हैं दशरथ, एक तेजस्वी राजकुमार है, जाहिर तौर पर अयोध्या के राजकुमार हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। और इस तरह आपका ये जो श्रवण कुमार है ये तैयार हो चुका है। इतने ही क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कुछ इससे ज्यादा नहीं आता। आप 10 साल के पेपर उठा के देख लो, या तो आचार्य जी पर भरोसा कर लो। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, 8 बजे आ रहा हूं मैं लेकर के लिए आपके बहुत बेहतरीन क्लास। आज शाम इस साल की अंतिम क्लास होने वाली है बेटा, क्योंकि कल पेपर है। तो आप सभी 8 बजे जुड़ो। पूरे यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे तुम्हारे साथ हैं, जितने भी स्कूल के दोस्त हैं, सबको सभी ग्रुपों में शेयर कर दो। मिलते हैं 8 बजे, और इस बार हिंदी को ऐसा परचम लहराते हैं हिंदी का कि दुनिया याद रखे कि यूपी बोर्ड के इतिहास में बच्चों ने नंबर लाए थे एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।